दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो है 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 2 काव्य खंड को समझेंगे, इसके अर्थों को समझते हैं। पाठ 2 जो है उसका नाम है सूरदास के पद। आइए हम लोग समझते हैं। मिशन 2023 में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इस YouTube चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप 400 प्लस नंबर चाहते हैं तो इस YouTube चैनल DTCC को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग समझते हैं सूरदास के बारे में। सूरदास ने इस पद को लिखा है, तो सबसे पहले सूरदास के बारे में समझते हैं। सूरदास का जो जन्म है, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। माना जाता है से मतलब यह है कि इसमें इनका जन्म जो है कंफर्म नहीं है, क्योंकि इनके जन्म का उल्लेख कहीं किया नहीं गया है। इसीलिए इनको माना जाता है कि 1478 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ होगा। दिल्ली के नज़दीक एक सीही जगह है, गांव है, वहीं के रहने वाले थे। कौन? सूरदास। उनके गुरु का नाम जो था महाप्रभु वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? महाप्रभु वल्लभाचार्य था। उनकी अभिरुचि जो थी वो कौन कौन से काम में उनकी चेष्टा अधिक रहती थी? तो पर्यटन, माने घूमने फिरने में, अगर कहीं अच्छे जगह है वहाँ घूमने में बहुत अच्छा इनको लगता था, उसमें सबसे ज़्यादा अभिरुचि उनकी थी। उसके बाद से है सत्संग। उसके बाद कृष्ण भक्ति, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वैराग्य में ये रुचि लेते थे। जन्म के समय से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आँखें जाती रहीं, धीरे धीरे इनकी आँखें चली गई थी। इनके प्रमुख रचनाओं में सबसे जो मेन है वो है सूरसागर। सूरसागर एक ग्रंथ है जिसकी रचना सूरदास ने किया था। इसके बाद से है साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली इत्यादि। ऐसे और अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो दिए गए थे वो सब के सब प्रमुख हैं। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूरसागर की रचना किसके द्वारा की गई, या साहित्य लहरी की रचना किसके द्वारा की गई, या सूर सरावली की रचना किसके द्वारा की गई। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको टॉपिक बना करके और कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिए। उनकी मृत्यु के बारे में 1583 बताया जाता है कि इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। आइए सूरदास के जो पद हैं उसका पाठ का परिचय हम लोग करते हैं। लेखक परिचय तो हो गया, अब हम लोग पाठ परिचय करते हैं। पाठ परिचय में सबसे पहले है कि इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं। 2 पद ये जो सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। अगर सवाल पूछ दे कि सूरदास के जो पद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका जवाब होगा कि सूरसागर से लिए गए हैं। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर एक ग्रंथ है। इन पदों में क्या किया गया है कि सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दिया जा रहा है। मतलब कि अभी कृष्ण जो है अभी बचपन छोटे से हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे से हैं और वो सोए हुए हैं, और उनको उठाने के लिए मधुर स्वर में कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है कि अब जग जाइए, सुबह हो गया है। तो एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि पहला पद में जो है सूरदास के पहला पद में कृष्ण के बारे में, कृष्ण को सोए हुए दिखाया गया है और उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो पद है उस दूसरा पद में उनके जो पिता हैं नंद, उनकी गोद में बैठ करके कृष्ण को जो है उनके पिता भोजन खिला रहे हैं। इसी 2 टॉपिक पर सूरदास ने अपने पद की व्याख्या इसमें किया है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा जिसमें कृष्ण जो है बालक है, सोए हुए हैं
और उन्हें सुबह हो गया है उसे सूचना देना है, जगाने का प्रयास किया जा रहा है मधुर स्वर में। दूसरा पद में क्या है, तो कृष्ण अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं और कृष्ण को नंद के द्वारा भोजन खिलाया जा रहा है और ये सभी चीज़ों को दिखाया गया है। आइए पहला पद हम लोग समझते हैं। पद नंबर फर्स्ट, इसमें समझिएगा, जागिए ब्रिजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंगलता फूले। ये जो है अवधी भाषा है और इसमें का हिंदी समझ लेंगे हम लोग। कृष्ण अभी सोए हुए हैं और जागिए ब्रिजराज कुंवर, यानी कि कृष्ण के बारे में कहा गया है कि हे कृष्ण, माता यशोदा के से जो माता यशोदा जो हैं वो कह रही हैं कृष्ण को कि सुबह हो गया है और वह कहती है कि हे ब्रिज के राजकुमार, ब्रिज उनके प्रदेश का नाम था, हे ब्रिज के राजकुमार अब जाग जाइए, कमल पुष्प सब खिल गए हैं। आपको पता ही है कि सुबह का समय में जो है जितने भी फूल होते हैं वो सभी खिल जाते हैं। वहीं कहीं कह रही हैं कि हे ब्रिज राजकुमार, ब्रिज के राजकुमार अब सुबह हो गई है, अब जग जाइए, कमल पुष्प सब खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। रात के समय में एक छोटे से कीड़े जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के आवाज़ को निकालते हैं, लेकिन सुबह होते ही उनकी ध्वनि आवाज़ जो है बंद हो जाते हैं, उसको कुमुद कहा गया है। वो कहा गया है कि रात में ये जो कुमुद भी जो है अपनी आवाज़ों को बंद कर दिए हैं, चुप हो गए हैं। भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं, यानी कि एक देखे होंगे कि कीड़े होते हैं जो फूल पर ज़्यादा उड़ करके जाते हैं, उसके रसों को चूसते हैं। और तो यहाँ पर जो है कह रही हैं यशोदा अपने पुत्र कृष्ण से कि भ्रमर कमल पुष्प पर मंडराने लगे हैं, जो भंवरे हैं वो फूल पर जो है कमल के फूल पर मंडराने लगे हैं, सुबह हो गई है, जग जाइए। आगे समझते हैं दूसरा इसका, तमचुर खग रोर सुनह बोलत बनराई, राम भक्ति गो खरिकनी में बछरा हित धाई। इसमें कहा गया है यशोदा के द्वारा ही अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं और उसी में कहा गया है कि हे ब्रिज के राजकुमार अब जाग जाओ। सवेरा होने के प्रतीक मुर्गी जो है वो चिल्लाने लगे हैं। मुर्गे आप देखे होंगे, जैसे सुबह होता है मुर्गे चिल्लाने लगते हैं, मुर्गे बोलने लगते हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं, चिड़िया जो है सुबह सुबह में भोर भोर में उठ करके और वो चहचहाने लगते हैं, अपनी ध्वनि निकालने लगते हैं। गौशाला में जो गाय रखी हुई थी वो बछड़ों के लिए एकदम चक्कर काटने लगी हैं, बछड़े उनके कब उनके पास चले जाएं। तो ये चीज़ें कह रही हैं प्यार से मीठे स्वर में कृष्ण को, और कृष्ण गहरी नींद में सोए हुए हैं और सुबह का मौसम हो गया है। फिर आगे इसमें कहा गया है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अम्बुज करधारी। इसमें माता यशोदा के द्वारा ही अपने पुत्र को ही जगाया जा रहा है और वो कहती हैं कि हे राजकुमार, हे ब्रिज के राजकुमार अब जाग जाइए, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, चांद जो है अब डूब गया है, चांद समाप्त हो गया है, अर्थात चांद छुप गया है, सूर्य निकल आया है। नर नारियां जो है प्रातःकालीन माने सुबह सुबह में जो गीत गाया जाता है वो नर नारियां जो है आकर के सुबह सुबह में गीत गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा जो है बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं। वे कहती हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। ये कौन लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं सूरदास। और उसमें मुख्य पात्र में किसको दिखा रहे हैं? यशोदा को दिखा रहे हैं जो कृष्ण की माता हैं। आगे है दूसरा पद। दूसरा पद को हम लोग समझते हैं। जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि
जो उनके पिता नंद हैं वो अपने गोद में कृष्ण को बैठाए हुए हैं और बैठा करके उनको भोजन खिलाने का काम कर रहे हैं। आगे समझेंगे यहाँ पर है कि गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। आप भी खाए होंगे बचपन में, तो कुछ खाए होंगे, कुछ गिराए होंगे खाते। और जो है कृष्ण बालक हैं, छोटे हैं, इसलिए बचपन का दृश्य जो है सूरदास ने दिखाया है कि नंद के गोद में बैठ करके वो खा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं भोजन को। इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी के मतलब नंद की पत्नी यानी कि यशोदा देख रही हैं। इसके बाद है बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। फिर यहाँ भी माता पिता के स्नेह के भाव को प्रदर्शित किया गया है अपने पुत्र के प्रति। उनके खाने के लिए जो है अनगिनत प्रकार के व्यंजन माने खाना जो है, जैसे बेसन का जो बाड़े है, बेसन का बाड़ा, बड़ियाँ, बेसन का जो बड़ी बनता है, बने हुए हैं अनेक प्रकार के व्यंजन जो है बने हुए हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिरा देते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के बर्तन में ही अत्यधिक होती है। वो देखते हैं कि दही जहाँ पर है उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसके बाद है कि मिश्री दधी माखन मिश्री करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इसमें जो है सुर सागर से संकलित है, माता पिता के स्नेह को ही प्रदर्शित किया गया है। इसमें भी कृष्ण की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अत्यधिक पसंद है। किसको? कृष्ण को। वे मिश्री दही और मक्खन को मिला करके अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरथ दृश्य देख करके माँ यशोदा धन्य हो जाती हैं। तो यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि कृष्ण सबसे अधिक किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, तो दही आपका आंसर हो जाएगा। दही में वो क्या क्या मिलाते हैं? मिश्री मिलाते हैं, मक्खन मिलाते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सभी चीज़ें मिला करके वो खाते हैं। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालने का प्रयास करते हैं। ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। लेखक कह रहे हैं कि इतना सुंदर छवि, ये हमको तो माने आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम ऐसे मनोरथ दृश्य को देख करके। आगे है जो रस नंद जसोदा बिलसत जो नहीं तीहु भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। देखिए ये बहुत अच्छा यहाँ पद जो है दिए गए हैं। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा ही नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे इसी चीज़ को दिखाया गया है, तस्वीर को दिखाया गया है। इस दिव्य क्षण को जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, आनंद मतलब समझ रहे हैं ना, जो खुशी मिल रही है यशोदा और नंद को, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। इतनी खुशी उन लोगों को मिल रही है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं। कुल्ला समझते हैं ना, मुंह में पानी लेकर के और फिर उसको बाहर निकालना। और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास चाहते हैं कि उनके जूठन को, उनके कुल्ले के पानी को भी हमें नसीब हो जाए। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 यानी कि काव्यखंड क्लास 12 का। तो आप लोग ऐसे ही मन लगा करके लगे रहें और समझते रहें। इसका सीरीज वाइज जो है हम क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव साथ साथ करवा देंगे। पहले इसके अर्थ को आप लोग समझ लिए, समझने के बाद कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके इस वीडियो को लगातार इसमें पब्लिश किया जा रहा है। लगातार आप इस वीडियो को देखते रहें। चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो बनाए जा रहे हैं। चलिए दिशा क्लासेस में आपका धन्यवाद।